पेट का इतना बड़ा एक हिस्सा सब पूरा जला हुआ है, और उसके ऊपर में ना जैसे जलने के बाद वो वाला पानी जम जाता है, इतने बड़े बड़े फूल जाते हैं, तब दर्द हो रहा है। वो जला वाला हिस्सा, एक तो स्टिच का दर्द है, ऊपर से सीढ़ी चढ़ के उठना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सहानी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि बहुत दिनों से हमने यूट्यूब पूरा छोड़ रखा था। तो आज मेरा बेबी का हो गया है जैसे 41 डेज़ आज हो गया है। और जिस टाइम पे मेरा डिलीवरी होना था तो हम पूरा 8 महीने तक ससुराल पे थे। उसके बाद आ गए थे अपने मायके बंगाल पे, क्योंकि बंगाल पे जो डॉक्टर सुविधा रहता है ना, जो फैसिलिटी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे ना मतलब सरकारी और जो बेसरकारी होता है ना, तो वहाँ पे इससे पहले जितना लोग ट्रीटमेंट कराए हैं या तो बोलते हैं कि दोनों सेम है। थोड़ा फैसिलिटी तो प्राइवेट में मिलता है ज़्यादा, पर सरकारी बहुत अच्छा होता है। और जबकि हमने मतलब मैं भी एक नर्स का जॉब कर चुकी हूँ 2 साल, तो मुझे भी कुछ अंदाज़ा था। तो जब मेरा 8 मंथ हो गया था तब मुझे पॉक्स हुआ था। तो पॉक्स ख़त्म होने के बाद ही जैसे हम मायके आ गए थे, तो 9वां महीना तो स्टार्ट ही हुआ था, हम यहाँ आ गए थे। तो मेरा डिलीवरी का डेट था जून जुलाई अगस्त का 4 तारीख। तो मेरा बेबी हुआ है 27 तारीख को जुलाई का सामने। तो डॉक्टर पहले ही बता दिए थे कि नॉर्मल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा पहला बेटा सीजर में था, और इसके टाइम पे बोल दिया था। फिर भी हम नॉर्मल में ट्राई कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि हम पूरा प्रेगनेंसी में अपना एक्टिव रहे हैं। बस पॉक्स के टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट, पूरा बेड रेस्ट था। और उस तो हम सोचे थे नहीं, क्या पता, बहुत होता है कि सीजर के बाद नॉर्मल होता है। तो उसके बाद जब हमने लास्ट ईवीएसजी किया तो वहाँ पे बेबी का वेट था 3.5 किलो के आसपास। बोला ये तो अब पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जुलाई का 20 तारीख तक एडमिशन हो जाने के लिए। तो हम बोले नहीं, इतना जल्दी नहीं है, अभी बहुत दिन बाकी है। जब ऐसे मुझे कोई दिक्कत होगा तो तब हम एडमिशन हो जाएंगे। तो जैसे आज कुछ दिन बाकी था, तो उस टाइम पे मेरा पेट थोड़ा टाइट होने लगा, तो हम एडमिशन हो गए थे। और हम ना सरकारी हॉस्पिटल पे एडमिट हुए थे, क्योंकि प्राइवेट में करने जाओ तो 40,000 तक खर्च हो जाता है, जबकि सरकारी में वेस्ट बंगाल में फैसिलिटी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम बोले क्यों ना इसका मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है। तो हम बोले कि वहाँ पे जब अच्छा मिलता है तो प्राइवेट में जाके क्या फ़ायदा, 40,000 का बात है, 1-2 हज़ार का नहीं है। और तो सरकारी में हमने एडमिट किया। और मेरे पहले बेटा के टाइम पे जिन्होंने सीजर किया था मेरा, वो मतलब प्राइवेट में भी करते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर है। तो डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने वहाँ पे एडमिट जिस दिन सुबह में हुए हैं 27 तारीख को, तो शाम में ही वो बोल दिया कि आज ही शाम में सीजर होगा। तो सुबह से सब कुछ तैयारी हो रहा है दोपहर के बाद से सीजर होने के लिए। तो मुझे ओटी रूम में लेके जाया गया। तो ओटी करते टाइम ना, ऑपरेशन के टाइम पे एक जो रहता है आँख छिपाने वाला, तो पहले पूरा छिपा देता था। वैसे छिपा देता कि सर के ऊपर उस साइड नहीं दिखता है, आसपास नहीं देख सकते, पर डॉक्टर लोग ऑपरेशन करता है वो दिखता है। तो हम भी देख रहे थे। तो डॉक्टर हम लोगों से मजाक कर रहे थे, क्योंकि जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर बहुत ही मजाक करते हैं सारे से, और बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो ऑपरेशन होते टाइम जैसे मेरे से बात कर रहे थे कि पहला बेबी कौन सा है, और बंगाल छोड़ के बिहार क्यों गए शादी करके, लव मैरिज है या ये वो, ऐसा वैसा बहुत कुछ पूछ रहे थे। तो हम बात कर रहे थे। तो एक बार जैसे वहाँ पे डॉक्टर थे और एक सिस्टर थी। तो सिस्टर इधर खड़ी थी, मतलब मेरे लेफ्ट पे, और डॉक्टर राइट पे थे। तो एक बार ना सिस्टर जैसे कुछ गरम सा ला के मेरे पेट के ऊपर रखी। उस टाइम पे तो एनेस्थीसिया दिया हुआ है, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो हम बस ये देख रहे थे कि वहाँ से धुआं उठ रहा है। तो हम डॉक्टर से बात कर रहे थे। फिर बेबी हुआ, होने के बाद तो डॉक्टर पूछे, जैसे रोया तो हम बोले कि डॉक्टर बेटी हुई है। तो डॉक्टर हाँ ना कुछ ना बोले, बोले हूँ। तो हम तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमने बेटी चाहा था, हमारे घर वाले सारे बेटी चाहे थे कि एक बेटी आ जाए घर पे। तो उसके बाद ऑपरेशन कंप्लीट नहीं, पहले फेस दिखाया, उसके बाद दिखाया कि नहीं बेटा हुआ है। तो बोले चल कोई बात नहीं, बच्चा अगर ठीक रहे तो ठीक। तो डॉक्टर हंस रहे हैं, बोले तो बेटा हो गया, मिठाई खिलाना। बोले ठीक है, मिठाई खिला के जाएंगे। तो वो तो ऑपरेशन हो गया। 2 दिन तो हम बिस्तर पे ही लेटे हुए थे, मुझे तो कोई सेंस नहीं था। और तीसरे दिन हम उठे बिस्तर से, दूसरे दिन शाम में हाँ उठे। तो उठने के बाद
तो हम बाथरूम नहीं गए थे क्योंकि जो भी है बेड के पास मेरी मासी थी, मेरी बहन थी और जो वहाँ की जो आया होती है तो उन्होंने मेरा सारा कुछ किया है। तो उसके बाद चौथे दिन हम बाथरूम गए हैं उठ के, तब हम वहाँ पे जब बाथरूम में गए अपना पैर हाथ मुंह थोड़ा सा धोए, तब मुझे एहसास हुआ। जब तब तक बॉडी में पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे क्या है नहीं है, तब मुझे दिखा कि मेरा पेट का इतना बड़ा एक हिस्सा सब पूरा जला हुआ है और उसके ऊपर में ना जैसे जलने के बाद वो वाला पानी जम जाता है, इतने बड़े बड़े फूल जाते हैं। तब तब दिखा, पर मुझे उसका बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था कि वो दर्द भी मुझे हो रहा है। उसके बाद हम उठ के बैठने लगे, हम बेबी को फिट कराते लगे बैठ के। उससे पहले तो लेट लेटे कराते थे, कुछ पता नहीं चलता था। जब बैठ के कराने लगे, जो मेरे पेट जल गया था ना इतना बड़ा सा हिस्सा, वो अब जख्म बनने लगा था क्योंकि बेबी को हम फिट करा रहे हैं। किसी टाइम कपड़े से घिस रहा है, किसी टाइम बेबी का धक्का लग रहा है। और फिर हम डॉक्टर को बोला, हमने पेट बहुत बड़ा जल गया है। तो बोली ठीक है, आप डॉक्टर से जब आएंगे ना तो डॉक्टर से बात करना। तो जिस टाइम पे मेरा स्टिच काटने के लिए लेके गए 6 दिन के दिन, हाँ उससे पहले मेरे बेबी को ना जॉन्डिस हो गया था तो एसएनसीयू में भेज दिया था। तो हम एसएनसीयू में चले गए थे। तो जख्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, वहाँ पे उठना बैठना, इसको ये इस पे था, जॉन्डिस हो गया था तो इसको ब्लू वाले लाइट पे रखे थे। तो जख्म ना और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो मेरी सिस्टर ने एक दवाई दी थी, ये वाला, हम फोटो खींच के भी लगा देंगे स्क्रीन पे। तो ये हम लगा रहे थे, फिर लगाने से तो थोड़ा सा कम रहा था उस, अब जैसे जैसे 2 दिन 3 4था दिन, 5वें दिन 6ठा दिन होने लगा ना, तो दर्द मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। वो जला वाला हिस्सा, एक तो स्टिच का दर्द है, ऊपर से सीढ़ी चढ़ के उठना उतरना, फिर मुझे जलने का भी जो दर्द जलन हो रहा था ना वो एहसास हो रहा था। तो उसके बाद फिर जब स्टिच काटने आए हम तो डॉक्टर को बोले, डॉक्टर नहीं थे वो, दूसरे थे ओटी के स्टाफ। हमने बोला कि देखिए मेरा पेट जल गया है। तो बोला वो दिखाओ। तो हमने दिखाया, बोले इतना बड़ा कैसे जल गया। हम बोले हम जब ऑपरेशन हो रहा था डॉक्टर से बात कर रहे थे तो सिस्टर ऐसे ऐसे मतलब रखी थी, कुछ मॉक्स था शायद गर्म पानी से जो भिगा के ब्लड वगैरह साफ करती है, वही वाला मॉक्स गर्म पानी वाला, धुआं उठ रहा था लग रहा था, पर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो हम बोलेंगे कैसे कि मुझे कुछ हो रहा है, बाद में इतना बड़ा जल गया। तो वो भी अफसोस कर रहे कि इतना बड़ा कैसे हो गया। तो चलो ये हो गया है तो अब क्या करना है। और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उस डॉक्टर से कोई बात भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम उस टाइम ऐसे नहीं थे कि उनसे जाके बात कर सके उनके चेम्बर पे या फिर ओपीडी पे। तो फिर वो जख्म धीरे धीरे एकदम इतना बड़ा सा गड्ढा हो के जख्म बढ़ गया। तो फिर इसी से बस ड्रेसिंग करते गए, क्रीम लगाते गए और धीरे धीरे अब भी वो ठीक है पूरा, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। तो इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल पे ना चाहे जितना फैसिलिटी मिले केयरलेस होता है सब। ये बस मेरा अकेले का नहीं है। हमने जब वहाँ पे जितने सारे का ऑपरेशन हमारे साथ हुआ था ना, तो हमने सारे 2-3 को बहुत बताया था, फिर उन लोगों ने किसी को बताया होगा। तो ऐसे ना बेटा ऐसे 2-3 का मुझे पता चला कि 2-3 लोगों का ऐसा हुआ है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। इसको गर्मी लग रहा था, पंखा चला दिए तो शांत है। तो यही होता है कि लापरवाही नहीं करना चाहिए किसी के जान के साथ। आज मेरा ठीक हो गया है, जिस तरीके से घाव हुआ था वो अगर ठीक नहीं होता तो मेरा जान भी चला जाता है। इस और भी हुआ है किसी ईयर के बाद ना, तो मेरा स्टिच फट के मांस बाहर आ गया था। उसका हम दूसरे ब्लॉग बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए, बहुत लोग आप मुझे पहचानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी पहचानते होंगे। तो आज से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट देते रहेंगे। बस मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो किसी के साथ ना हो। अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो तो आप लोग तुरंत बताए डॉक्टर को कि यहाँ पे कुछ रखा है, वो मेरे ऊपर पेट के ऊपर है तो चल रहा है तो आप लोग हटा लीजिए, या फिर ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करें या फिर घर वाले को बताएं। मुझे पता ही नहीं चला था, मुझसे जब पता चला है घर पर बताए हैं तो बस क्रीम ला के दिया। उस टाइम पर हम क्या कर सकते थे, मेरा बच्चे का तबीयत थोड़ा सा उस टाइम पे ख़राब हो गया था। चलिए, बस ये वीडियो इसलिए बनाना है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। हमने नज़रअंदाज कर दिया है, उस वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है बहुत दिनों तक, तो वो आप लोगों के साथ ना हो। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको शेयर करना। अगर जो लोग प्रेगनेंट मदर हैं उन लोगों से शेयर करना ताकि उन लोगों के साथ ऐसा ना हो। चलिए, मिलते हैं फिर
वीडियो पे, तब तक अच्छा।